नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका ये चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर रिसेंटली ही स्टार्ट करा था मैंने। 3 मंथ्स हुए हैं इसको और आप सबने इतना प्यार दिया। सब्सक्राइबर्स मेरे 1000 प्लस हो गए। आपने मेरे वीडियो को लाइक करा, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बहुत ही शॉर्ट समय में आपका ये चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव अवश्य दिया करिए और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखा करिए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि वर्ष 2022 में अपरा एकादशी कब पड़ेगी, उसका शुभ मुहूर्त, कथा तथा महत्व। अपरा एकादशी हिंदुओं के लिए एक उपवास का दिन है जो हिंदू ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11वें दिन में मनाया जाता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में मई जून के महीनों में आती है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यह एकादशी अचला एकादशी के नाम से भी लोकप्रिय है। सभी एकादशियों की तरह अपरा एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा के लिए ही समर्पित है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ है असीम। इस व्रत को मानने से व्यक्ति को असीम धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का एक और अर्थ है कि यह अपने भक्तों को असीमित लाभ देती है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है। इस एकादशी को पूरे वर्ष में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाया जाता है। इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा राज्य में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा की जाती है। उड़ीसा में इसे जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में जाना जाता है और इसे भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। अपरा एकादशी 2022 में 26 मई 2022 को मनाई जाएगी। 27 मई को इसका पारण किया जाएगा और इसकी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मई 2022 को 10:32 से और इस तिथि का समापन हो रहा है 26 मई को 10:54 पर। पुराणों में एकादशी व्रत के विषय में कहा गया है, व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन में सभी विकारों को निकाल दें और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगाजल और मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरा दिन झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए। जो लोग पीछे कारण व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अपरा एकादशी के दिन व्रत और पूजा बहुत ही फलदायक माना गया है। इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे मन से की गई पूजा और प्रार्थना दोनों ही ईश्वर स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। व्रत को पूर्ण करने के लिए अपरा एकादशी की कथा का पाठ करना चाहिए। भक्तों को पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान की अर्चना करनी चाहिए। विष्णु भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाने चाहिए। विष्णु जी की आरती करके पवित्र भोजन सभी को वितरित करना चाहिए। विष्णु भगवान की आरती और हवन करने के बाद हमें जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको सभी को वितरित कर देना चाहिए। अपरा एकादशी की सारी रस्में दशमी की पूर्व शाम को शुरू हो जाती हैं। इस विशेष दिन पर व्रती को एक भारी फलाहार करना चाहिए और वह भी सूर्य अस्त की अवधि से पहले। जब एकादशी तिथि समाप्त होती है तब तक व्रत जारी रहता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उस दिन पूरा दिन हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपरा एकादशी के दूसरे दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। भक्तों को, ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े और दक्षिणा दान देनी चाहिए। अपरा या अचला एकादशी गुरुवार 26 मई 2022 को है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है।
जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार जो लोग एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं, उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक अन्य कथा के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इस कारण चावल और जौ को जीव माना जाता है। कथा के अनुसार जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर है। अपरा एकादशी के पावन दिन तामसिक भोजन को भी हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिन व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। अपरा एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन किसी भी वरिष्ठ जन का अपमान न करें। सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं, व्यक्ति को किसी भी दिन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अश्ला एकादशी व्रत कथा। अश्ला या अपरा एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए स्वयं ही अपरा या अश्ला एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अश्ला एकादशी व्रत का महात्म्य। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ये एकादशी अश्ला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शत्रु युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी
वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी के दिन कुछ मंत्रों का जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आपको कुछ मंत्रों के बारे में आपको बताती हूँ। विष्णु स्तुति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवते वासुदेवाय मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप सबको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।